हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1, जिसका कि नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का हम लोग पार्ट 1 इंट्रोडक्शन का देखे थे, जिसमें रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेन रेंज किस तरह से निकाला जाता है, इससे पहले वाला वीडियो में देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन सा रिलेशन होता है, कौन कौन सा रिलेशन होता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में कंप्लीट जानकारी देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, हेडिंग्स ऑलरेडी हम लोग का बना हुआ है। चैप्टर क्लास 12th है, चैप्टर 1, जिसका कि नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन का ही हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। ये भी रहेगा आपका इंट्रोडक्शन में, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप्स कितना है, कौन सा रिलेशन को कैसे हम लोग सेटिस्फाई करवाते हैं कि कौन रिलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख रहे होंगे हेडिंग्स बना हुआ हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। तो हम लोग क्या किए हैं कि कुछ जो भी रिलेशंस होते हैं उसका हम लोग डेफिनेशन लिखे हुए, हर एक रिलेशन से क्या है, कौन किसका एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो रिलेशन है, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या नाम है? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में देखिए थोड़ा सा देखते हैं। लिखा हुआ है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज अ रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए ना बिलोंग्स करता है रिलेशन आर में फॉर ऑल। जो ए है वो बिलोंग करेगा सेट ए में। मतलब कि अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर हम लोग बात करें, तो वैसा रिलेशन जो सेट ए का ना सेट ए का जो सेट ए है, ए का हर एक एलिमेंट का सेम के साथ इमेज बनाता हूं। सेम के साथ क्या करता हूं? इमेज बनाता हूं। देखिए जैसे 1 है, 1 के साथ इमेज बनाया, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। अब बाकी भी कोई भी एलिमेंट है उससे कोई माने मतलब इसको नहीं है। अगर मान के चलिए बाकी जैसे 1 2 के साथ भी पेयर बना रहा है, 2 3 के साथ भी पेयर बना रहा है, तो इससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन हर एक एलिमेंट का सेल्फ के साथ क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वैसे जो रिलेशन होंगे उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे यहाँ पे देख रहे हो एग्जांपल्स दिया हुआ है कि इफ एक सेट है जिसमें मेंबर हमारा 1 2 3 है, 1 2 3 है, बी ए सेट एंड आर एक रिलेशन है जिसमें मेंबर हमारा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है और 2 3 है। तो अब यहाँ से देख रहे होंगे कि ये जो हमारा है 1 1 के साथ ही इमेज बना रहा है, 2 का इमेज 2 ही है, 3 का 3 है। तो इसका हर एक एलिमेंट सेल्फ का इमेज बनाता हो ना, और भी बाकी अगर इसमें मेंबर अवेलेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उस कंडीशन में इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर देखिए नेक्स्ट एक और हमारे पास है साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। लिखा हुआ है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। एक रिलेशन आर है किसी सेट ए में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको साइमेट्रिक बोलेंगे। कब? यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स करता हो किससे? रिलेशन आर में, और अगर बी कॉमा ए भी बिलोंग करता हो किसमें? रिलेशन आर में। उस कंडीशन में हम लोग क्या, जहां पे फॉर ऑल जो है ए भी बिलोंग करता है सेट ए में, इस कंडीशन में उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक। क्या बोलेंगे? साइमेट्रिक। कहने का मतलब है कि अगर 2,3 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो 3,2 का भी पेयर क्या होना चाहिए? इस रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए। इस कंडीशन में इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे साइमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलेंगे? साइमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे हेडिंग से बना हुआ है साइमेट्रिक, जिसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि अगर ए कॉमा बी, मतलब ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन आर में, और अगर बी कॉमा ए भी बिलोंग करता हो रिलेशन आर में सभी एलिमेंट्स के लिए, तो उस कंडीशंस में क्या होगा? उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? साइमेट्रिक रिलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अगला जो रिलेशन है, अगला रिलेशन जिसका नाम है ट्रांजिटिव। क्या नाम है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? पहले तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि एल विद द सेट ऑफ ऑल लाइन। एल क्या है? एक सेट है ऑल लाइंस का in a plane and R with a relation in L defined as L1, L2।
जहाँ L1 जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, L2 के साथ। कहने का मतलब है कि अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन अगर L2 है, ये एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मान लीजिए L1 जो है परपेंडिकुलर अगर L2 पे हो, तो इस कंडीशन में L2 भी तो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, L1 के ऊपर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन होगा ये साइमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए हमारे पास दो लाइन है, जैसे एक लाइन ये एक लाइन ये है, अगर इसके हम लोग इसके ऊपर रखते थे परपेंडिकुलर है, लेकिन जैसे हम लोग इसको इधर से देखेंगे तो क्या होगा, ये भी क्या हमारा परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है तो L2 भी क्या होगा, L1 के ऊपर परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो इस कंडीशन में ये दोनों साइड से क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर का कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। तो इस कंडीशन में इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन है जिसका नाम है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। तो लिखा हुआ है कि अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है, अ सेट ए ऑन अ सेट ए में, इसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे। कब, कि अगर एक ए कॉमा बी ना, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन आर में, और बी कॉमा सी अगर रिलेशन आर में बिलोंग करता है, इंप्लाइज दैट, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट का अगर ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है उस रिलेशन आर में, जहां पे ए बी सी कहां से बिलोंग करता है, सेट ए से, तो इस कंडीशन में इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब जैसे फिर से एक बार समझेंगे कि अगर मान के चलिए हमारे पास 2,3 जो है वो रिलेशन आर में बिलोंग करता है, उसी तरह से 3,4 जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन आर में। तो इस कंडीशन में अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट मतलब 2 और सेकंड वाला का सेकंड एलिमेंट मतलब 4, ये भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, रिलेशन आर में। इस कंडीशन में इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल हमारा गिवन है। क्या गिवन है देखिएगा, कि जैसे लिखा हुआ है कि एग्जांपल, जैसे इफ एक सेट है जिसमें मेंबर हमारा 1 2 3 है, क्या मेंबर गिवन है 1 2 3, फिर आगे लिखा हुआ बी अ सेट, देन एक रिलेशन गिवन है 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ये बोल रहा है कि इज अ ट्रांजिटिव, ये क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। और ये जो रूल है ये सभी एलिमेंट के लिए फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं केवल एक ही ऑर्डर पेयर के लिए, हर एक ऑर्डर पेयर के लिए रूल को फॉलो करना चाहिए कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है सेट ए में, बी सॉरी रिलेशन आर में, और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, तो उस कंडीशन में ए कॉमा सी का जो पेयर होगा वो भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। जैसे अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे 1 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, 1 2। अब यहाँ से देखिए कि 2 3 बिलोंग कर रहा है, 2 3 जो है ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। आप देख सकते हैं 2 3 ऑलरेडी है, 1 2 है और 2 3 बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट मतलब 1 और 3 का पेयर यहाँ देख सकते हैं, 1 और 3 का पेयर क्या हो, तो इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि 1 3 जो है ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। इस कंडीशन में क्या ट्रांजिटिव कहलाएगा हमारा। उसी तरह से 1 3 इसमें बिलोंग कर रहा है और 3 3 बिलोंग कर रहा है, तो इसका 1 फर्स्ट और इसका लास्ट 3 3 का पेयर भी बिलोंग करेगा। सेम उसी तरह से 2 3 3 3 अगर ये बिलोंग कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट मतलब 2 3 भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। 1 1 और 1 2 बिलोंग कर रहा है, फिर यहाँ से इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 1 2 भी बिलोंग करेगा हमारा किस में, रिलेशन इस आर में, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या, ट्रांजिटिव। 3 3 और फिर 3 3 3 का 3 से ही पेयर बनेगा आपका, तो ये तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशंस क्या अप्लाई करना है कि अगर ए कॉमा बी मतलब एक ऑर्डर पेयर ए और बी का है, अगर उस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, और अगर बी कॉमा सी का भी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है किस में, रिलेशन आर में, तो उस कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी उस रिलेशन में अगर बिलोंग्स करता है, तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन।
क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए नेक्स्ट है, इसी में हमारा अगला है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है कि अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन आर है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। कब? तो लिखा हुआ है कि इफ, यदि आर क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक रिलेशन गिवन है, अगर वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, साइमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में वही बोल रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन का, रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज, क्या होना चाहिए? आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, साइमेट्रिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए हमारा? ट्रांजिटिव। इस कंडीशन में इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स लेकर के चल रहे हैं हम लोग कि इफ एक सेट है जिसमें 1 2 3 मेंबर है, बोल रहा है कि बी अ सेट देन अ रिलेशन, एक रिलेशन गिवन है 1 2 1 3 2 3 1 1 2 2 और 3 3 2 1 और 3 1 और फिर यहाँ से क्या हमारा है? 3 2 है। ये जो है ये क्या हमारा है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है देखते हैं हम लोग इसको। तो हमारे पास रिलेशन में क्या गिवन है, पहले तो हम लोग यहाँ से इसको लेकर के चलते हैं, एक पेज लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो सेट है, मान के चलिए सेट का नाम हम लोग ए दिए, इसमें मेंबर हमारे पास 1 2 3 है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे इसमें हमारे पास सेट में मेंबर क्या है? 1 2 3। अब एक रिलेशन है 1 2 1 3 2 3 1 1 इस तरह से, तो इसको हम लोग भी लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है इसको लिख लेते हैं हम लोग। एक रिलेशन गिवन है 1 2, उसके बाद 2 3 है, 1 2 1 3 2 3, यहाँ से 1 3 1 1 है, 2 2 है, उसके बाद 3 3 है और भी मेंबर इसमें है। 3 3 हो गया, फिर 2 1 3 1 3 2, 2 1 3 1 3 2, 2 1 3 1 उसके बाद 3 2। इस रिलेशन में हमारे पास इतना मेंबर अवेलेबल है। तो बोल रहा है कि जो रिलेशन है ये क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस होना चाहिए। इक्विवेलेंस होना चाहिए। इक्विवेलेंस का कंडीशन क्या होना चाहिए? तो पहला तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या होना चाहिए? साइमेट्रिक होना चाहिए, साइमेट्रिक। और तीसरा क्या होना चाहिए? तो तीसरा ये होना चाहिए हमारा ट्रांजिटिव। क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव। अगर ये तीन कंडीशंस को फॉलो करेगा तो ये जो रिलेशन है आर वो क्या कहलाएगा? हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला तो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशंस क्या है कि ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए किसमें? रिलेशन आर में, जहां फॉर ऑल ए कहां से बिलोंग करेगा? तो सेट ए से। तो अब जैसे देख रहे होंगे ए कॉमा ए कहने का मतलब कि रिलेशन आर ना, जो आर में है उसमें ए का हर एक एलिमेंट खुद के साथ क्या बनता हो? पेयर बनाता हो। जैसे 1 कॉमा 1 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में, 2 कॉमा 2 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में, 3 कॉमा 3 ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3, मतलब हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर, मतलब हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का खुद के साथ क्या बना रहा है? पेयर बना रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा? ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव है, ऑलरेडी है रिफ्लेक्सिव। फिर देखिए अगर हम लोग यहाँ से सेकंड कंडीशंस को लिखते हैं, साइमेट्रिक के लिए अगर हम लोग चेक करें, साइमेट्रिक के लिए, तो अगर जैसे साइमेट्रिक का कंडीशन है कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, तो इस कंडीशन में बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें? रिलेशन आर में। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में तो बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए? रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए।
तो अब देखिए यहाँ से पहला मेंबर अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2,1 भी बिलोंग कर रहा है, जस्ट उल्टा। अगर 2,3 है तो 3,2 भी है। यहाँ से 1,3 है तो 3,1 का भी है, बिलोंग कर रहा है आर में। तो देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट का जस्ट उल्टा क्या हो रहा है, ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। मतलब कि जहाँ पे फॉर ऑल क्या हो रहा है, ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किस में, ए में। तो ये सभी मेंबर के लिए रूल फॉलो हो रहा है। इस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव तो था ही, साइमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करके देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशंस क्या है कि अगर ए कॉमा बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी आर से, और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन आर से, तो इस कंडीशन में ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से, जहां फॉर ऑल क्या होगा, तो ए बी सी जो है वो बिलोंग करेगा सेट ए से। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ऑर्डर पेयर जो बना हुआ है, जैसे 1,2 और 2,3 इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसका पहला एलिमेंट है इसका लास्ट, मतलब 1 और 3 इस रिलेशन में देखिए कहीं है, तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 1,3 बिलोंग कर रहा है। उसी तरह से 2,3 है और फिर 3,3 है, तो यहाँ से 2 और फिर 3 का तो पेयर ऑलरेडी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो देख रहे होंगे इसके लिए भी ये सेटिस्फाई है। 1 3 है फिर 3 3 है, तो 1 3 फिर आ जाएगा यहाँ से, इसके लिए भी सेटिस्फाई है। 1 1 है 1 3 है, इसके लिए भी सेटिस्फाई है। 1 1 है 1 2 है 1 2 फिर इसके लिए भी सेटिस्फाई है। 2 2 है और उसके बाद देखिए 2 1 है, तो फिर से 2 1 का पेयर बनेगा एक तरह से। तो हर एक एलिमेंट के लिए देख रहे होंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक दो लिख करके देखते हैं हम लोग, ऐसे तो ऑलरेडी क्या है हमारा ट्रांजिटिव भी है, तो ट्रांजिटिव के लिए जैसे देख रहे होंगे कि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से, उसके बाद 2,3 जो है ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, और देख रहे होंगे कि इसमें पहला एलिमेंट है इसका लास्ट एलिमेंट, मतलब 1,3 का भी पेयर ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, जो एक ये है यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह से 2,3 है ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, और 3,3 वहां से लेते हैं ना, इसका लास्ट एलिमेंट लेकर के चला जाता है हमारा, इसका लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ से देख रहे होंगे 3,3 या 3,1 भी ले सकते हैं, ऑलरेडी आप 3,1 भी बिलोंग कर रहा है किस, आर से। तो इसका फर्स्ट अब इसका लास्ट, मतलब कि 2,1 भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो रिलेशन गिवन है इसमें इस रूल को फॉलो सभी ऑर्डर पेयर कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। और वैसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं उसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, जिसको हम लोग रिक्त भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में खाली बोला जाता है, रिक्त भी बोला जाता है, या फिर इसको आप फाई भी बोल सकते हैं ना, एम्प्टी, वॉइड या फिर रिक्त जिसको बोलते हैं। तो बोल रहा है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड वॉइड और एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए का हर एक एलिमेंट या कुछ एलिमेंट या जो भी हो, अगर कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ अगर कोई रिलेशन नहीं बनाता हो, मतलब रिलेशन ना बने, तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। दैट इज आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5, जो कि सबसेट होगा किसका, सेट ए का, सेट ए का, ए क्रॉस ए का, सॉरी ए क्रॉस ए का। तो यहाँ पे जैसे दिखा हुआ है एग्जाम्पल, एक सेट है जिसमें मेंबर हमारा 1 2 3 4 और 5 है। बोल रहा है कि द रिलेशन आर, आर क्या रिलेशन है, तो ए कॉमा बी है, जहां ए माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए, 12। मतलब किसमें से किसी भी दो मेंबर को आप उठाइए और उठाने के बाद एक दूसरे में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट क्या मिलना चाहिए हमको, 12। तो ऑलरेडी देखिए सब जितना भी नंबर हमारा है 1 से 5 तक है। अब 1 से 5 तक आप कोई भी दो मेंबर लेकर चलिए, बड़ा से बड़ा मेंबर लेकर चलिए, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे कभी 12 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा,
खाली रह जाएगा मतलब कोई भी एलिमेंट जो है किसी भी एलिमेंट के साथ कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनाएगा। अगर वो ऑर्डर पेयर नहीं बना रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिलेशन बनेगा ही नहीं। और अगर रिलेशन नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन, उसी को तो हम लोग बोलेंगे इम्पॉर्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। तो वही कहना चाह रहा है। तो ऑलरेडी हमारा जो एग्जांपल्स गिवन है ये कैसा एग्जांपल्स है, तो ये हमारा है इम्पॉर्टी रिलेशन का। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, तो यूनिवर्सल रिलेशन में लिखा हुआ है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, एक रिलेशन आर है सेट ए में, इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। कब, तो लिखा हुआ है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए is related to every element of A, that is R equal to A क्रॉस A होना चाहिए। मतलब कि जो रिलेशन होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। जैसे हम लोग जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं A क्रॉस A निकालते हैं, तो उस कंडीशन में जो रिलेशन होता है एक सबसेट का काम करता है। तो अगर रिलेशन R जो है वो A क्रॉस A के इक्वल हो जाए, मतलब किसी सेट ए का हर एक मेंबर सेट ए के हर एक एलिमेंट के साथ क्या बना, रिलेशन बनाता हो, तो उस कंडीशन में वैसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट of A is related to every element of A, that is R equal to A cross A। अगर R equal to A cross A को होल्ड कर रहा है तो इस कंडीशन में इस रिलेशन को हम लोग मिलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि if A जो हमारा है, if a set, एक सेट है गिवन हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड ए रिलेशन दिया हुआ R जहाँ A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R से, तो यहाँ पे अंडर मोड दिया हुआ है a माइनस बी ग्रेटर इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। a माइनस बी ग्रेटर इक्वल 0 इज यूनिवर्सल। तो आप किसी भी एलिमेंट का लेकर चलिए, हमेशा वैल्यू क्या आएगा, तो 0 या 0 से एबव आएगा। चूंकि अंडर मोड है 0 से छोटा होगा नहीं। मोड से बाहर निकलते जो पॉजिटिव नंबर वो भी पॉजिटिव और जो निगेटिव रहेगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मिनिमम हमारा 0 आएगा, बाकी सारा के सारे मेंबर क्या हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे मेंबर क्या हो जाएंगे हमारे, तो बाकी सारे के सारे मेंबर हो जाएंगे हमारा क्या चीज, 0 या 0 से एबव। तो इस कंडीशन में किसी भी ऑर्डर पेयर को आप 1 1 भी रख सकते हैं, 1 2 भी रख सकते हैं, 1 3 भी रख सकते हैं। मतलब 1 का हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा, 2 का भी हर एक एलिमेंट के साथ भी पेयर बनेगा। अब यहाँ से मान लिया अगर हम लोग चाहें तो 3 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी कर रहा है तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 है, और 0 0 से ग्रेटर या इक्वल, तो इक्वल ऑलरेडी है। अगर 1 2 1 माइनस 2 करते हैं तो माइनस 1 तो आएगा, लेकिन अंडर मोड के चलते प्लस 1 हो जाएगा, तो भी क्या होगा, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो रिलेशन गिवन हमारा है ये कैसा रिलेशन कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन का डेफिनेशन यही है कि अगर कोई सेट ए है, अगर उसका एवरी एलिमेंट ना या प्रत्येक एलिमेंट जो होता है उसी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन बनाता है, कहने का मतलब है कि R अगर इक्वल हो जाता है A क्रॉस A का, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो रिलेशन कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, तो आइडेंटिटी रिलेशन में लिखा हुआ है कि अ रिलेशन आई, जहां आई लग गया मतलब आइडेंटिटी। कोई भी रिलेशन होगा उसमें मेंबर कैसा होगा, तो 1 1 के फॉर्म में होगा, 2 2 के फॉर्म में होगा, मतलब कि a कॉमा a के ही रूप में होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए। जब भी होना चाहिए तो a कॉमा a, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो वही चीज बोल रहा है कि अ रिलेशन आई ऑन अ सेट a is identity relation if every element of A is related to itself only। मतलब कि अगर सेट A का प्रत्येक एलिमेंट, हाँ प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाता हो, केवल खुद के साथ, सभी के साथ नहीं, केवल खुद के। बट रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में तो खुद के साथ होता ही है, दूसरे के साथ भी ऑर्डर पेयर बना सकता हो, तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव तो कहलाएगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। तो जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, बट सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे।
तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है, जैसे कि एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है, इफ ए बराबर एक सेट दिया हुआ 1 2 3 और एक रिलेशन गिवन है जिसमें 1 1 2 2 और 3 3 है। तो ये जो रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन है, चूंकि यहाँ देख रहा हूँ कि 1 1 के साथ ही ऑर्डर पेयर बना रहा है, 2 2 के साथ और 3 3 के साथ, तो इसका हर एक एलिमेंट सेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो इस कंडीशन में इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। ऐसा ऑलरेडी ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, बट अगर इसमें हम लोग मान के चलिए इसमें लिख दें जैसे 2 3 2 और 3, तो 2 3 अगर हम लोग लिखे तो ये तो रिफ्लेक्सिव है, बट इसमें अगर 2 3 ऐड हो जाएगा तो आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। आइडेंटिटी के लिए ऑर्डर पेयर इक्वल मेंबर का होना चाहिए, मतलब सेम मेंबर के साथ प्री इमेज होना चाहिए और इमेज उसका बनना चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट जो होता है वो सेम ही के साथ क्या करता हो, रिलेशन बनाता हो, केवल सेम के साथ, अनदर के साथ नहीं। तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, तो लिखा हुआ इसी में इक्विवेलेंस क्लास, जिसको हम लोग की ग्रेटेस्ट इंटीजर के रूप में लिखते हैं, बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं, कंटेनिंग a belongs to x for an equivalence class or relation R in x is the subset of x containing all elements of b related to a। बोल रहा है इक्विवेलेंस क्लास जो होता है, जिसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूप में लिखते हैं, या फिर जैसे जो बड़ा ब्रैकेट a के रूप में लिखते हैं, लिखा हुआ कंटेनिंग a belongs to x, जहां a है वो किस में बिलोंग करेगा, x में, फॉर एन इक्विवेलेंस रिलेशन R, क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा किसमें, तो R के लिए, इन x, सेट किसमें, x में, इज द सबसेट ऑफ x, किसका सबसेट होना चाहिए, x का ही सबसेट होना चाहिए, कौन, जो रिलेशन R होगा, कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बोले तो जो कि क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी रिलेटेड टू ए ना, जो बी रहेगा वो किससे रिलेट करेगा, तो ए से रिलेटेड होगा। चलिए आगे कुछ पॉइंट्स है, इसको समझते हैं हम लोग, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अगला हमारा है एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। अब एंटी साइमेट्रिक रिलेशन क्या होगा ये समझते हैं हम लोग। तो अगर साइमेट्रिक का कंडीशंस पता हो तो साइमेट्रिक का जस्ट उल्टा होता है कौन, एंटी साइमेट्रिक। एंटी साइमेट्रिक नाम से ही पता चल रहा है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा हो किससे, R से, लेकिन अगर b कॉमा a जो हो वो डज नॉट बिलोंग करे रिलेशन R से, a कॉमा b तो बिलोंग कर रहा हो R से, लेकिन b कॉमा a जो हो वो रिलेशन R से अगर बिलोंग नहीं करता हो, तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलेंगे, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। तो यहां देख रहे होंगे हेडिंग्स बना हुआ ऑलरेडी हमारा, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन लिखा हुआ है कि अ रिलेशन R ऑन अ सेट A इज एन एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। कब, तो बोल रहा है कि अगर A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R से एंड B कॉमा A बिलोंग कर रहा है R से, कब करेगा, तो A बराबर B रहेगा तब, फॉर ऑल A भी बिलोंग करेगा कहां से, A से। दैट इज इफ A बराबर B देन may be related to B और B may be related to A but never both। कहने का मतलब है कि A से रिलेटेड हो सकते हैं, B से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन A जो है वो B से रिलेटेड नहीं हो सकते हैं, मतलब दोनों से नहीं हो सकते हैं। तो आगे इसमें लिखा हुआ कि इनवर्स रिलेशन R, जैसे A कॉमा B, जहां A भी बिलोंग कर रहा है R से, देन R इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, BA के बराबर, जहां पे B कॉमा A बिलोंग करेगा कहां से, हमारा रिलेशन R से। तो खैर डेफिनेशन पे आप ज्यादा ना ध्यान दें। एंटी साइमेट्रिक का डेफिनेशन होता है कि अगर A कॉमा B जो है वो रिलेटेड है किससे, रिलेशन R से, और B कॉमा A अगर रिलेटेड नहीं होता है, रिलेशन R में नहीं होता है, तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। और जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है ऑलरेडी होता है एंटी साइमेट्रिक रिलेशन, याद रखेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका, तो एंटी साइमेट्रिक रिलेशन का कौन सा, तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है ऑलरेडी होता है कौन सा, तो याद रखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन एंटी साइमेट्रिक रिलेशन का बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल्स हम लोग याद लेकर के चल रहे हैं,
जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, देख रहे होंगे यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट, द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए इज एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। क्या बोल रहा है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो क्या होता है हमारा, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन होता है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, लेट बोल रहा है कि आर विद द रिलेशन ऑन अ सेट एन, एन बोले तो नेचुरल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय, जैसे x रिलेटेड टू y इंप्लाई दैट जहां x जो है y को डिवाइड कर रहा है, फॉर ऑल x, y बिलोंग करेगा n से। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास एक जो रिलेशन गिवन है वो किस रूप में है, x, y के रूप में है, सच दैट जहां x किसको डिवाइड कर रहा है, x डिवाइड्स कर रहा है किसको, y को, फॉर ऑल जहां x, y जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, हमारा नेचुरल नंबर n से। तो अगर कहने का मतलब है कि x y को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि जैसे अगर हम लोग यहां से मान के चले, अगर हम लोग 1,2 का पेयर लेकर चले, ये बिलोंग करेगा किससे, हमारा रिलेशन r से। तो यहां से देख रहे हो कि 1,2 जो ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है किसको, रिलेशन, मतलब एक जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2/1 करने पे क्या हो रहा है, कंप्लीट रूप से डिविजिबल है। बट अगर हम लोग यहाँ से 2,1 का पेयर बनाए और अगर हम कहें कि रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है, तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इस रिलेशन से बिलोंग करेगा क्या, अगर हम लोग इसको लिखेंगे एक, क्योंकि 2 को 1 को डिवाइड करना, तो डिवाइड करेगा ही नहीं, करेगा डिवाइड तो नंबर्स क्या मिलेगा, डेसिमल में मिल जाएगा, हमारा 0.5 हो जाएगा। अगर उसी तरह से मान लिया अगर हम 3 और 6 का पेयर बनाए, तो 3 तो 6 को डिवाइड कर रहा है, मतलब रिलेशन R से बिलोंग करेगा, लेकिन 6,3 का ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा रिलेशन से R से नहीं, क्योंकि 6 3 को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो कंडीशंस ये होना चाहिए कि अगर A, B जो है रिलेशन R में बिलोंग्स कर रहा है, तो एंटी साइमेट्री का कंडीशन होता है कि B, A का ऑर्डर पेयर उस रिलेशन R में बिलोंग्स नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी साइमेट्री। अगर बिलोंग्स कर रहा है A, B, B, A, और कौन सा कंडीशन हो जाएगा, वो ऑलरेडी केवल एक ही रिलेशन होगा जिसका नाम है क्या चीज, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या नाम है, आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए नेक्स्ट और लास्ट यहाँ में देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स गिवन है जो आपके काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सब पॉइंट, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है, हेडिंग्स बना हुआ। पहला लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट, the identity relation is always reflexive relation but converse need not be true, बोल रहा है। तो अभी जस्ट हम बताएं, याद रखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन का ये दो मुख्य बातें, कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। इसके अलावा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है हमारा, एंटी साइमेट्रिक होता है, साइमेट्रिक नहीं, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट इज रिफ्लेक्सिव, बोल रहा है यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है ना वो रिफ्लेक्सिव ऑलवेज होगा, ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा, ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा। कैसा, तो नॉन वॉइड सेट, नॉन वॉइड मतलब कि नॉन इंपॉर्टेंट सेट कहने का मतलब है। थर्ड पॉइंट क्या गिवन है, लिखा हुआ क्या, रिलेशन विच इज नॉट साइमेट्रिक इज नॉट नेसेसरी एंटी साइमेट्रिक, मतलब बोल रहा है कि अगर कोई रिलेशन है ना, अगर वो साइमेट्रिक नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो एंटी साइमेट्रिक हो जाए, ये नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट है पॉइंट लिखा हुआ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए इज एंटी साइमेट्रिक रिलेशन, तो ये ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो कैसा होता है, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन होता है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस, अगर कोई दो रिलेशन है और उसका क्या निकालते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन करते हैं, तो उस कंडीशन में इंटरसेक्शन करने के बाद वो जो सेट बनेगा वो भी ऑलरेडी क्या होगा हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा ना। कैसा रिलेशन बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बाय द यूनियन इज नॉट नेसेसरी टू, मतलब अगर हम लोग यूनियन की बात करें
तो यूनियन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इसको याद रखिएगा इनवर्स लाइस का, कि एस ओ आर, एस ओ आर कहने का मतलब यहाँ पे एक ऑपरेशन गिवन हमारे पास है कि अगर आप इसका इनवर्स निकालते हैं एस और आर को, तो इसका ऑपरेशन हो जाएगा आर इनवर्स एस इनवर्स ना, नोन एज रिवर्सल रूल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर्सल रूल के नाम से जानते हैं, रिवर्सल रूल के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा एक तरह से एक्सरसाइज जो 1.1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में भी देखे थे, जिसमें हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़े हैं, रिलेशन का डेफिनेशन पढ़े हैं, डोमेन रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है उसके बारे में देखे थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखे टोटल टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसका कुछ एग्जांपल्स भी देखे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद।